वेलकम बैक टू डीएस क्लासेस में आप सभी स्टूडेंट का स्वागत है। मैं हूं दीपिका साहू और आप सभी के लिए लेकर आई हूं क्लास 8 लेसन 3 ट्रू स्टोरी अबाउट फ्लाइंग। सो फर्स्ट है हिज फर्स्ट फ्लाइट और ये है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आप सभी के लिए। और हाँ, मैं एक चीज़ लगाना तो भूल ही गई, इम्पोर्टेंट। जी हाँ, देखिए क्या है, आपके जो फर्स्ट फ्लाइट जो पोयम है, सॉरी फर्स्ट फ्लाइट जो बुक है उसमें आपको ऑप्शनल या मैं बोलूँ अल्टरनेटिव क्वेश्चन बहुत कम दिए गए हैं और उसमें भी गिने चुने सारे क्वेश्चन जो हैं आपके बन के आने वाले हैं। तो 5 नंबर आपके पक्के कराने के लिए आपको इस वीडियो को ज़रूर देखना पड़ेगा। और कहाँ तक? एंड तक। जी हाँ, चलिए अभी देखते हैं हम लोग ट्रू स्टोरी अबाउट फ्लाइंग। इसमें क्या है, सबसे पहले फर्स्ट अल्टरनेटिव दिया गया है। ज़्यादा वीडियो नहीं बड़ी होगी, 5 मिनट की वीडियो है, टाइम भी कम। और देखिए निकलिए, सिंपल। क्या रहता है बच्चों को, यार टाइम वेस्ट होगा, ये पढ़ लेते, बट ये भी तो इम्पोर्टेंट है भाई, इसमें से भी तो आना है ना आपका। सो चलिए देखते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। जो भी बच्चे हमारी वीडियो पे न्यू आ गए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। और जी हाँ, स्पोकन कोर्स जो है आपका समर में स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही आपके फाइनल एनुअल एग्ज़ाम होंगे उसके बाद हम लोग जो है स्पोकन कोर्स भी स्टार्ट कर देंगे, जिसमें ग्रामेटिकल भी चीज़ें पढ़ाई जाएगी और ग्रामर की चीज़ें जो भी आने वाली हैं वो भी आप सभी को दी गई हैं। आप लोग जाकर देख सकते हैं, बस देखना है। सिलेबस भी कंप्लीट है आप सभी का, सिर्फ फुटप्रिंट का रह गया। तो उसमें से आपका आना है 7 नंबर का। अगर आपने अंक योजना देखी है तो, कि फॉर्मेट देखा है, मार्क फॉर्मेट देखा है तो देख लीजिए, बन जाएगा। चलिए, और सारी बातें मैं और कभी किसी और वीडियो में अलग से डाल दूंगी। इस वीडियो में आप सभी का टाइम वेस्ट नहीं करूंगी। जैसे मैंने कहा है उतनी ही मैं आपकी सेकंड मिनट लूँगी भाई, बस वीडियो को एंड तक देखिएगा, ठीक है। और वैसे बिलेटेड हैप्पी दिवाली टू यू ऑल ऑफ यू। हाँ चलिए देखते हैं 27 उसमें दिया गया है, हु वाज रिटन द स्टोरी हिज फर्स्ट फ्लाइट। जो इस फर्स्ट फ्लाइट स्टोरी है वो किसके द्वारा लिखी है? क्या आपने इस स्टोरी को पढ़ा है? सबसे पहले ये बताइए। सो अगर ये आपने नहीं पढ़ा है तो आपको नहीं पता होगा। और मैं आप सभी को बोलूँगी कि सारे चैप्टर जितने भी हैं सभी के, प्रोज के, पोइट्री के, सभी के आप पोइट या ऑथर या फिर राइटर सारे याद कर लीजिए, क्योंकि 1 या 2 तो आने ही हैं, ठीक है। सो इसके कौन है, सॉरी ये क्या लिखा है, हाँ लियाम ओ फ्लैटरी है, सॉरी फ्लैनरी दिखा रहा है मुझे, फ्लैटरी सिंपल। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे, What was the seagull afraid of? जो सिगल था वो किससे अफ्रेड था? यानी भागने से। सिगल क्या भागते हैं? या फिर मैं बोलूँ फ्लाइंग से, या फिर मैं बोलूँ स्विमिंग से, या नन ऑफ दिस। तो इसमें से ये तो बिल्कुल नहीं है। और अगर आपको पता हो कि सिगल क्या होते हैं, जो क्या बोलते हैं, मैं आपको फ़ोटो बताती हूँ, ये होते हैं सिगल, दिख रहे हैं आपको? जी हाँ, यही होते हैं। तो भाई ये पक्षी हैं, ये भाग कैसे सकते हैं? ये तो भाग ही नहीं सकते, तो ये भी कट। हाँ, अब स्विमिंग और फ्लाइंग में से क्या आएगा? वो फ्लाइंग करने में, फर्स्ट में वो फ्लाइंग करने से डर रहा था, फिर उसके बाद स्विमिंग का आता है। स्विमिंग तो वो एटलीस्ट कर ही लेता उसमें, लेकिन फ्लाइंग से डर रहा था। जब तक वो अपनी हेज को उस हेज से आगे नहीं बढ़ता तो वो कैसे कर पाता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे। पहले मैं इसको कट कर देती हूँ, आपको देखिएगा नहीं। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं भाई, जिसमें लिखा हुआ है, वाई वाज द सिगल एग्जॉस्टेड। एग्जॉस्टेड मतलब पूरी बुरी तरीके से थक जाना, ठीक है। सो सिगल क्यों थक गया था? ड्यू टू रनिंग, भागने की वजह से, ड्यू टू स्ट्रेंथ एक्सरसाइज, या ड्यू टू क्राइंग, या फिर नन ऑफ दिस तो बिल्कुल नहीं है। और भाग सकते नहीं है, मैंने ये भी बता दिया। तो आप मुझे बताइए कि ड्यू टू क्राइंग या फिर ड्यू टू स्ट्रेंथ एक्सरसाइज। देखिए जब वो फर्स्ट बार फ्लाइट किया था ना, उसने उसकी फ़र्स्ट फ्लाइट की थी, तो क्या हुआ था, वो बहुत ज़्यादा थक गया था, क्योंकि उसके लिए ये स्ट्रेंथ एक्सरसाइज थी। क्योंकि उसे पहली बात तो उसे उड़ना ही नहीं आता था, तो उसके लिए तो ये स्ट्रेंथ ही हुई ना एक्सरसाइज। स्ट्रेंथ मतलब अलग, या फिर हाँ अलग, अनोखी मतलब। और एक्सरसाइज मतलब कोई एक क्रिया करना। चलिए तो आंसर क्या है? सी आंसर है इसका। और अभी हम देखेंगे 30, हु गेव्स सिगल अ स्मॉल पीस ऑफ फ्लैश। उसको
छोटा सा टुकड़ा, मछली का छोटा सा टुकड़ा किसने दिया था? फ्लैश नहीं, वो फिश है, बाय मिस्टेक मुझसे कहा गया। किसने दिया था? मदर सिगल, फादर सिगल, ब्रदर सिगल, नन ऑफ दिस। तो नन ऑफ दिस तो इसमें भी नहीं होगा। फादर उनके खड़ूस थे, खड़ूस से मतलब फादर लोग खड़ूस ही होते। दया किसको आती है? बढ़िया चपेट लगा लगा के रात को खाना कौन खिलाती है? सिर्फ एक ही हो सकती हैं, चाहे वो बर्ड में बात करूं, चाहे मैं पशु पक्षियों में, एनिमल्स में बात करूं, फ्लावर्स में बात करूं, या फिर मैं बात करूं इंसानों में, या फिर जानवरों में, किसी चीज़ में भी बात करूं। मदर जो है, मदर एक ऐसी हस्ती है, एक माता एक ऐसी हस्ती, सीरियसली बता रही हूँ। मैं अभी अपनी मम्मी से दूर हूँ 8-15 दिन के लिए, मुझे कैसा फील हो रहा है मैं ही समझ सकती हूँ, मुझे बहुत बुरा लगता है। तो एक माँ ही एक हस्ती है जो बच्चे की गलती पे पर्दा डाल सकती है, बच्चों की कमजोरी समझ सकती है। कठोर माँ कभी नहीं बन सकती। तो बताइए कौन कौन अपनी मम्मी से प्यार करता है? ऑब्वियसली सभी करते हैं। हाँ, तो सिगल की माँ भी उसके बच्चे से प्यार करती थी, जैसे आप सब अपनी मम्मी से प्यार करते हैं, सिगल अपनी मम्मी से प्यार करता था, और जैसे आप सभी करते हैं, जैसे आपकी मम्मी भी आप लोगों से करती होंगी। सो दैट इज़ अ सिंपल वे टू लर्न दैट व्हाट इज़ द करेक्ट अल्टरनेटिव फॉर दिस। चलिए, तो क्या है इसका करेक्ट अल्टरनेटिव? मदर सिगल। तो इसलिए आप कॉमन सेंस भी यूज़ कर सकते थे कि सबसे ज़्यादा जो मैं बोलूँ कि निर्दयी बोलूँ तो, या फिर बहुत ज़्यादा दया जो होती है वो सिर्फ मम्मी लोगों में होती है, तो मदर सिगल। जिसको नहीं पता वो इस टाइप से भी कर सकता है। अभी हम 31 देखेंगे। व्हाट फूड डिड द सिगल, सॉरी एक मिनट रुकिएगा, ये सारा कटपिट मैं हटा देती हूँ, वरना देखिए मैं आपको सिखाते भी जा रही हूँ कि कैसे सॉल्व करना है, कैसे क्या करना है, किस टाइप से सोचना है। तो रट्टा तो बिल्कुल ना मारे, रट्टा मारने से क्या ही होगा। और लेसन भी अभी आपके पास कम टाइम है, मैं बोलूँगी 1.5x की स्पीड में चला के देख सकते हैं, समझ सकते हैं तो समझ लीजिएगा। ऐसा नहीं है कि मेरी वीडियो तो मैं बोलूँगी नहीं देखो नहीं देखो, देखना है तो बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है तो ज़रूर देखना, एक बार देख लेना, क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअल में स्टोरी क्या थी, व्हाट वाज द स्टोरी। क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो स्टोरी होती है ना भैया। वेस्ट कंप्लीट होगा जब तो क्वेश्चन आंसर लिखाएंगे आप, ठीक है। तो आपको वही कि करना है तो समझना तो पड़ेगा ही। चलिए 31 देखेंगे। व्हाट फूड डिड द सिगल्स मदर गेट फॉर इट। आपको बताना है कि जो मम्मी मदर थी सॉरी मदर सिगल थी, उन्होंने सॉरी अपन 31 पे ध्यान रखिएगा। जो मदर सिगल की मम्मी थी, उन्होंने क्या खाना भेजा था, किसके लिए? उसके लिए, सिगल के लिए। क्या था उनका खाना? तो ऑब्वियसली ये फिश था, मछली, ठीक है मछली था। अब भी ऊपर क्लियर करके आई हूँ। 32 देखेंगे। व्हाट डिड मदर सिगल स्टॉप मिडवे वाइल गिविंग फिश। आप इस तरफ देख लेते हैं, फिर समझ में आएगा पूरे अल्टरनेटिव का, तभी तो हम क्लियर कर पाएंगे। बताइए कर पाएंगे कि नहीं? मज़ा आ रहा है कि नहीं? चलिए अब मज़ा आएगा। जो मदर सिगल थी, उन्होंने मतलब आधे ही रास्ते में जो वो फिश दे रही थी उसको देना बंद क्यों कर दिया। इट मीन्स कि वो मिडवे से ही रुक क्यों गई थी। पहले वो क्या कर रही थी, फिश दे रही थी, उनकी चोंच में लेकर आ रही थी, उसके लिए धीरे धीरे तो उनने अपनी गति को स्टॉप मतलब रुक सी गई थी वो। तो ऐसा क्यों किया था? देखिए सी गॉट टायर्ड, वो थक चुकी थी, तो ऐसा नहीं था। नन ऑफ दिस तो आप काट ही दीजिए, कुछ नहीं हो रहा है इसमें। सी डिडेंट वांट टू गिव, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि कोई माँ अपने बेटे को कुछ देना ना चाहे, और वो भी खाना जैसी चीज़ तो देना ही चाहेंगी ना। सो ऐसा तो है ही नहीं कि वो उसको देना नहीं चाहती थी। सी डिड नॉट वांट टू गिव, इट मीन्स कि वो इसमें ऐसा, इसका अल्टरनेटिव का मतलब ये है कि वो देना नहीं चाहती। तो ऐसा नहीं है, नन ऑफ दिस भी नहीं है, और वो थकी भी नहीं थी, क्योंकि भाई एक्सपीरियंस्ड मम्मा है तो एक्सपीरियंस होगी ना, बच्चे हैं उनके खाना खिलाने के लिए तो एक्सपीरियंस होंगी, ऐसे कैसे थक जाएंगे। चलिए फर्स्ट देखते हैं। टू पुश हिम टू फ्लाई, वो क्या करना चाहती थी? उन्हें ऐसा पुश मतलब धकेलना नहीं कि ढकेल दिया गिर गया, ऐसा नहीं। टू पुश हिम टू फ्लाई इट मीन्स कि वो चाहती थी कि वो
फ्लाई करे, उड़े, उसको दबाव डाल रही थी, उसको पुश कर रही थी। हम बोलते हैं ना थोड़ा और पुश करो ताकि वो और इंस्पायर्ड या मोटिवेट हो सके उस चीज़ के लिए। पुश मतलब कभी भी एक ही वे नहीं होता है कि उसको धक्का मारना, या ऐसा नहीं होता है। पुश मतलब होता है किसी को मेंटलिटी भी मतलब कोई नाम की चीज़ होती है, तो मेंटल वे से उसको खींचना, वो करना। सो इट मीन्स ऐसा नहीं है कि पुश मतलब वही होता है। तो आप इसको देखकर ऐसा ना सोचें कि ये नहीं है, पुश मतलब तो धकेलना होता, तो वो उसकी मामा उसको धकेलती क्यों, ऐसा नहीं है। वो झुका रही थी कि चलो ये झुकेगा तो ये आएगा। चलिए 33 देखेंगे। द साइट ऑफ डैश डैश मिड, क्या है ये, मैडेंड सिगल, आपको बताना है। हाँ, तो जो साइड था अभी आपको बताना है किसका साइड और कैसा साइड। सो जो फूड था ना, द साइट ऑफ फूड मेडेंड सिगल, जो खाना था उसे पागल बना रहा था, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, बहुत दिन से भूख लगी थी, वो बहुत दिन से भूखा था। मेडेंड मतलब एक मतलब लाइक उत्तेजित, पागलपन, किसी चीज़ में बिल्कुल अपन हेल्पलेस हो जाते हैं, हमें वो चीज़ चाहिए ही होती है, ठीक है। 34 देखेंगे। वॉट डिड हिज पेरेंट, क्या है ये, थ्रेटन हिम विथ। सबसे पहले जानिए थ्रेटन मतलब क्या होता है। थ्रेटन मतलब होता है, थ्रेटन इट मीन्स धमकी देना। तो उन्होंने उस व्हाट डिड हिज पेरेंट्स थ्रेटन हिम विथ, उसको क्या धमकी दी थी, नेवर टू टॉक विथ हिम, टू पनिश हिम, टू स्ट्रेवर हिम, या नन ऑफ दीज। अब आपको बताना, स्टार्व होता है, सॉरी, टू स्टार्व हिम। सो क्या धमकी दी थी, देखियो बात करने की धमकी तो कुछ काम की नहीं, वो तो वैसे भी बात नहीं कर सकते। टू पनिश हिम तो कैसे, वही तो बताना है, नन ऑफ दिस तो हो ही नहीं सकता। टू स्टार्व हिम, उनको उसको भूखा छोड़ने की धमकी दी थी कि तू भूखा ही रह, हम तेरे को खाना नहीं देंगे अगर तू नहीं भाग मतलब नहीं उड़ेगा। तो तू अगर उसकी फ्लाइंग मतलब तू अपनी फ़र्स्ट फ्लाइट नहीं लेगा, फर्स्ट बार फ्लाई नहीं करेगा, तो हम तुझे खाना नहीं देंगे, तू अपना खाना खुद ले। वो इसलिए किया था, वो कठोर, जैसे हम बोलते हैं ना पिता कठोर बनते हैं, तो क्यों बनते हैं, क्योंकि अपने बच्चे कुछ कर दिखा सकें। तो वो भी यही चाहते थे कि उनका जो बच्चा है वो फ्लाई करे, इसलिए वो उनको उसको इस टाइप की धमकी दी थी। 35 देखेंगे। द लेसन फर्स्ट फ्लाइट इज़ अबाउट, ये जो फर्स्ट फ्लाइट में जब से लगी हूँ सिगल सिगल सिगल, ये काय की स्टोरी है, किसके ऊपर बेस्ड है। तो क्या ये पिजन के ऊपर बेस्ड है, या पायलट के ऊपर बेस्ड है, या पैरोट, या फिर सिगल। अब भी मैंने बोला सिगल सिगल सिगल, तो भाई सिगल के ऊपर थी। उसकी फर्स्ट फ्लाइट, उसने फर्स्ट फ्लाइट बार मतलब पहली बार जब वो उड़ा, उसे जो खुशी हुई उसके ऊपर से ही थी। अभी 36 देखेंगे। वॉट वर द सिगल्स सिबलिंग्स डूइंग अराउंड हिम, जो सिगल थे जैसे वो उड़ा, देखिए ये कहानी जब की है जब वो उड़ने लगा था। तो उसने फर्स्ट बार जो फ्लाइट ली थी, मतलब फर्स्ट बार जो उड़ा था, तो उसके जो सिबलिंग्स थे, एक उसका आई थिंक 2 उसके भाई थे और एक सिस्टर थी शायद, मुझे जहाँ तक याद है उस स्टोरी के बारे में आप पढ़ लीजिएगा एक बार और। तो वो जो थी उसके जो सिबलिंग्स थे वो उसके अराउंड क्या कर रहे थे, एक इस तरफ एक इस तरफ फ्लाई कर रहा था, एक इस तरफ फ्लाई कर रहा था, वो आपस में फ्लाइंग कर रहे थे ताकि इसको डर ना लगे और ये हमारे हिसाब से हमारी गति को देखे, हमारे तरीके को देखे वो फ्लाई करे। 37 देखेंगे। वॉट डिड द सिगल प्रिटेंड, जो सिगल था वो क्या प्रिटेंड कर रहा था, रनिंग फास्ट, फॉलिंग असलीप, क्राइंग, या फिर स्लीपिंग। आपको बताना है कि जो क्या बोलते हैं सिगल है वो क्या प्रिटेंड कर रहा था। प्रिटेंड मतलब एक दिखावा टाइप का करना। सो वो क्या कर रहा था, क्या वो तेज़ भाग रहा था, ऐसा तो वो कर ही नहीं सकता क्योंकि वो उसे भूख लगी थी, है ना। और इसके बाद फॉलिंग असलीप, तो वो फॉलिंग असलीप ही का ही दिखावा कर रहा था, वो ऐसे रिएक्ट कर रहा था दैट मुझे प्रिटेंड हो रहा है और मैं नींद के मारे गिर जाऊंगा, ऐसे ही फॉलिंग मतलब नींद में गिर जाना बोलते हैं ना, या फिर चक्कर की वजह से गिर जाना, तो वो वही ड्रामा कर रहा था, ठीक है। चलिए प्रिटेंड मतलब आप ड्रामा भी समझ सकते हैं, ठीक है। अभी हम देखेंगे 38 जिसमें लिखा हुआ है नोबडी केम नियर द सिगल फॉर, जो शिगल था उसके पास कोई भी कब तक, कितने टाइम तक नहीं आया था, 10 आवर्स, 12 आवर्स, 24 आवर्स या 20 आवर। आपको बताना है कि कितने आवर तक उससे सब लोग दूर रहे थे।
सो 24 आवर्स, अगर ये स्टोरी तो आपको पढ़नी पड़ेगी, अगर ये वाला क्वेश्चन का आंसर देखना है, हर चीज़ सोच समझ सकते हैं। अब मैं बोल देती 12 आवर, आप अकॉर्डिंग टू यू बोल देते, बट आपको अकॉर्डिंग टू लेसन आंसर देना पड़ता है ना, इसलिए 39 और देख लेते हैं अपन कि द यंग सेगल हैड लैक ऑफ, उसके अंदर किस चीज़ की कमी थी, तो उसके अंदर करेज की कमी थी, हिम्मत की कमी थी। वो लैक ऑफ करेज था, उसके पास हिम्मत की कमी थी। ठीक है, वो दो मतलब क्या कर सकता था, फ्लाई कर सकता था, उड़ सकता था, बट वो लैक ऑफ करेज था ना, इसलिए। अभी हम देखेंगे 40, जिसमें लिखा हुआ है आप सभी के लिए कि हु वाज अलोन ऑन द लेज। आपको बताना है कि अलोन जो उसकी लेज थी, मतलब जो उसकी हद थी, या फिर मैं बोलूँ छोटी सी जगह में जो वहाँ पर जो वो रहता था, उसमें अकेला कौन था। आपको ये बताना है कि अकेला कौन था, ब्रदर ऑफ सिगल, मदर सिगल, फादर सिगल, या फिर यंग सिगल। तो यंग सिगल, इसमें कोई दो रहा नहीं, क्योंकि उसको दौड़ना आ रहा है मुझे, उसको उड़ना नहीं आता था, तो यंग सिगल ही राइट आंसर है। अभी 41 देखिए आप लोग कि हाउ मैनी ब्रदर्स डिड यंग सिगल हैव, उसके पास कितने भाई थे। इसके ऊपर भी मैं चर्चा कर चुकी हूँ, अभी आपको बताती हुए आ रही हूँ कि मुझे स्टोरी इतने अच्छे से याद नहीं है, लेकिन मुझे ये पता है कि उसके कितने भाई थे। आपको पता है, आपको बताना है। तो ये था इसका राइट आंसर 2। देखिए क्यों मैंने बोला था ना, उसकी 2 भाई थे और 1 बहन थी, मैंने आपको अभी जस्ट बोला था, और शायद भी लगाया था, मैं अपनी बात से कभी नहीं मुकरती हूँ, मैंने शायद भी लगाया था क्योंकि मुझे एग्जैक्टली याद नहीं था, लेकिन अभी 2 ही है इसका राइट आंसर, क्योंकि उस स्टोरी में आपको 2 भाई बताए गए हैं सिगल के, यंग सिगल के। ठीक है, चलिए अभी आप 42 देखिए, हु वाज विद द यंग सिगल ऑन द लेज। हु वाज विद द, विद ज़रूरी है कि जो यंग सिगल था उसके साथ उस लेज में, उसकी हद में कौन था, ये आंसर आप सभी को देना। इसके बाद हम लोग कल पार्ट 2 में देखेंगे ब्लैक एरोप्लेन की फुल एक्सरसाइज। ठीक है, सो इसके बाद हम लोग पार्ट 2 में देखेंगे ब्लैक एरोप्लेन। जैसे मैंने बोला था वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग हो जाती है, क्योंकि आपको समझाने में टाइम वेस्ट हो जाता है, वेस्ट नहीं, ये टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये समझ लेंगे तो आपके नंबर भी तो पक्के हो रहे हैं ना। सो इतनी देर वीडियो पे बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मैं हूँ आप सभी की